गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, बहुत ऐसे बच्चे थे जो इस तरीके का सवाल नहीं कर पा रहे थे अकाउंट में, तो मैं आज उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि अगर डिमांड ड्राफ्ट वाला अगर सवाल आता है तो उसको कैसे करेंगे। जैसे डिमांड ड्राफ्ट में होता क्या है कि 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, तो 3 पार्ट्स में सभी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो जब बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो उसे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो डेबिट और क्रेडिट का रूल हमारी सिंपल एंट्री में लगता हुआ आया है वही हमारे कंपाउंड एंट्री में भी लगता आएगा। तो जब कंपाउंड एंट्री में जो चीज़ लगेगी वही चीज़ आपको सिंपल में भी देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो पीछे बोर्ड पर सवाल लिखा वो क्या लिखा है कि एचएलएल कंपनी कानपुर के नाम से डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट बनवाया गया, जिसके लिए बैंक को 50,150 रुपये दिया, जिसमें बीसी मतलब होता है बैंक कमीशन 150 रुपये सम्मिलित है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सभी मेरे जितने भी ऑनलाइन क्लास करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं और ऑफलाइन क्लास करने वाले भी जितने स्टूडेंट हैं, मैं उनको बता दूं कि जिनके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनता है उन्हीं को डिमांड ड्राफ्ट दिया जा रहा है। एचएलएल कंपनी कानपुर की कोई एचएलएल कंपनी है जिसको हम डिमांड ड्राफ्ट दे रहे हैं, तो जब डिमांड ड्राफ्ट उसको देंगे तो डिमांड ड्राफ्ट पाने वाला ही क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। क्योंकि रूल के हिसाब से बताया जाता है कि डेबिट द रिसीवर, पाने वाला क्या होता है, डेबिट होता है। तो एचएलएल कंपनी कानपुर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बन रहा है तो हम देंगे किसको, एचएलएल कंपनी कानपुर को। तो जब ये एचएलएल कंपनी कानपुर को डिमांड ड्राफ्ट दिया जाएगा तो एचएलएल कंपनी कानपुर को डिमांड ड्राफ्ट को पाने वाला हुआ, तो जब पाने वाला हुआ तो डेबिट द रिसीवर, पाने वाला डेबिट। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कॉलम बना लेंगे। देखिए इसका भी फंडा होता है, आप जरूर से कॉलम वगैरह बना लिया करिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हमारा डेबिट है और क्या क्रेडिट है। यहाँ पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, डीआर मतलब डेबिट होता है और सीआर मतलब क्रेडिट होता है। तो एचएलएल पहले हम लिखेंगे एचएलएल कंपनी कानपुर अकाउंट डेबिट। हम एचएलएल कंपनी कानपुर को डेबिट कर दिए अकॉर्डिंग टू रूल, नियमानुसार, क्योंकि एचएलएल कंपनी कानपुर उस डिमांड ड्राफ्ट को पा रही है। तो जब पा रही है तो पाने वाला हुआ डेबिट द रिसीवर, अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट द रिसीवर। नियमानुसार डेबिट क्या होता है, हमेशा पाने वाला होता है, तो मैंने पाने वाले को डेबिट कर दिया। ये कितने का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जा रहा था, मान के चलो कि 50,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जा रहा था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 50,000 रुपये डीडी। उसके बाद कहा जा रहा है कि जिसमें बैंक कमीशन 150 रुपये सम्मिलित है। अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, फिलहाल मैं इसको लेता हूँ जिसमें बैंक कमीशन 150 रुपये सम्मिलित है। तो जब बैंक कमीशन की बात आती है तो बैंक कमीशन हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि बैंक कमीशन हमारा यहाँ पर एक प्रकार का खर्चा होता है। तो हम उसको लिखेंगे डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। हमारा जब कंपनी में खर्चा होगा और नुकसान होगा तो वह डेबिट होगा। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चे और नुकसान हमेशा कहाँ होते हैं, डेबिट होते हैं। तो हम लिखेंगे बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट। कितने का बैंक कमीशन था, 150 रुपये। हम डेबिट साइड में 150 रुपये लिख देंगे। अब हमने जब डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए हम बैंक में गए तो बैंक में डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए हमें 50,150 रुपये देने पड़े। 50,000 रुपये डिमांड ड्राफ्ट का और 150 रुपये बैंक कमीशन का, तो ये हमारा हो जाता है 50,150। तो हमने कैश दिया है तो लिखेंगे टू मतलब क्रेडिट होता है, टू कैश अकाउंट। हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 50,150 रुपये। हमने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास से पैसा उस बैंक वाले के पास जा रहा है। तो जब कोई वस्तु हमारे पास से जाएगी, चाहे वो पैसा हो, संपत्ति हो, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्या वस्तु हमारे पास से जा रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। रूल अगर आपको याद होगा तो अकाउंट का कोई भी सवाल होगा आप उसे आसान तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो हमने इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब देखिए हमारा ये खाता डेबिट है और ये भी खाता क्या डेबिट है। तो डेबिट को हम मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं, प्लस, और इस डेबिट को भी मैथ की भाषा में क्या बोलेंगे, प्लस। तो प्लस और प्लस मिलाकर क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो 50,000 प्लस 150 बराबर कितना हो जाएगा, 50,150। तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हमने जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाया था एचएलएल कंपनी के नाम से, वो एचएलएल कंपनी कानपुर को दे दिया।
बैंक कमीशन भी हमने 150 रुपये दे दिए और हमने हमारे खाते से 50,150 रुपये उसको कैश निकाल के दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए। 2 मिनट के लिए मैं होल्ड कर देता हूँ।